नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटि सा प्रणत समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र हम सब गजेंद्र और ग्राह की पावन कथा पर प्रवेश किए हैं, जिसमें भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा की। किस मनवंतर की कथा है अष्टम स्कंद के अंतर्गत? तो हमने पाया कि जो 14 मनवंतरों का वर्णन किया जा रहा था उसमें चौथा जो मनवंतर कहा गया है, पहला मनवंतर बोले स्वयंभू मनु पहले मनु हुए। दूसरा कहे दूसरे मनु हुए अग्नि के पुत्र स्वारोचिस नाम के मनु। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु। और चौथे उत्तम के ही भाई तामस नाम के मनु हुए। तो इसी मनवंतर में यह पावन कथा चरित्र आती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज गजेंद्र तो एक पशु था, फिर एक पशु का भगवान के प्रति इतना विश्वास कैसे, और भगवान भी उस गजेंद्र की रक्षा के लिए कैसे उसके पास गए, और किस प्रकार महाराज यह कथा चरित्र है, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार निवेदन किया तब सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे कि आसीत गिरिवरो राजंस्त्रिकूटीति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। बोले कि एक त्रिकूट नाम पर्वत के तलहटी पर विशाल गजेंद्र निवास किया करता था। ये पर्वत कहाँ पर? बोले क्षीर सागर से घिरा हुआ था। तो इसकी तलहटी पर बड़ा भयंकर बल था उस गजेंद्र के अंदर। बोले कैसा गजेंद्र? बोले कि बड़े बड़े सिंह आदि भी उसकी मादक गंध मात्र से ही दूर भाग जाया करते थे, पलायन कर जाते थे वन से। ऐसा उसका रौब था महाराज। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन उस जंगल का राजा वही हाथी ही था।
क्योंकि बड़ा बल था उसके अंदर। एक बार गर्मियों का समय चल रहा था सज्जनों, और वह प्यास से व्याकुल होकर के जल की खोज पर अपने संबंधियों के साथ, हाथियों का जो झुंड होता है, दल होता है, पूरा चलता चलता एक घनघोर जंगल पर पहुंचा। वहां पर बड़ा सुंदर सरोवर था। सरोवर का निर्मल जल देख करके वह गजेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले तो जल पिया, और जल पीने के बाद गर्मियों का समय था, उसी जल पर प्रवेश करके स्नान करने लगा। सूंड पर जल भर भर करके खूब अपनी पीठ पर डाल रहा है, अपने बच्चों पर डाल रहा है, और उसी जल पर वह गज क्रीड़ा करने लग गया। उसी समय प्रारब्धवश एक बलवान ग्राह ने आकर के गजेंद्र का पैर ही पकड़ लिया महाराज। अच्छा, उस गजेंद्र को बड़ा अभिमान था अपने बल का। जैसे ही ग्राह ने पैर पकड़ा तो विचार किया कि बताओ, यह साधारण सा ग्राह है, यह भूल गया है कि हम पैर किसके पकड़ रहे हैं। अभी बताते हैं। तो सज्जनों, यहाँ पर दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कभी गजेंद्र ग्राह को जल के बाहर खींच ले जाता, और कभी वह ग्राह यानी मगर वह गजेंद्र को खींच करके जल में ले जाता। दोनों के अंदर ही बड़ा अपार बल था। कहते हैं कि हजारों वर्षों तक इनका युद्ध चलता रहा, ना ये कम पड़ा ना वो कम पड़ा। लेकिन जो जल में रहने वाला जीव है वह है ग्राह। तो जलचर प्राणी होने के कारण जल में इसकी शक्ति जो है ज्यादा बढ़ी थी। अब हाथी को लगा कि अब मैं इसके सामने नहीं ठहर पाऊंगा, अब असमर्थ हो गया। तब वह अपने परिवारजनों से कहा कि मेरा सहयोग करो, मैंने तुम्हारा जीवन भर साथ दिया है, तुम्हारी सहायता की है। आज मुझे परिवारजनों तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि आज मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। जब गजेंद्र समझ गया कि अब मैं अपने बल से इससे नहीं जीत सकता, तो अपनों का बल, अपनों का यानी परिवारजनों का बल उसने प्रयोग किया। परिवारी जन भी सज्जनों आते हैं और सहारा देने लग गए, लेकिन ग्राह का इतना बल था, इतना बल था कि परिवार जन भी अंदर ही जल में प्रवेश करने लग गए। तो परिवारी जन कहाँ तक साथ देंगे, जहां तक वह स्वयं सुरक्षित रहे। अगर यह पता चला कि हमारे भी प्राण संकट में है तो वहीं साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वह संसारी है, वो संसार में रहना चाहते हैं, आपके साथ संसार से जाने वाले नहीं है। अब गजेंद्र जब अकेला हो गया, देखा कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे ही हमको मरने के लिए छोड़ करके चले गए। क्या संसारियों का रिश्ता इसी प्रकार का होता है? अब गजेंद्र को बहुत ज्यादा गहरा आघात पहुंचा। ऐसा ही होता है संसार में, जब हम बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और कभी कभी वह विश्वास टूटता है, तब वास्तविकता का ज्ञान होता है। गजेंद्र भी अभी तक उन परिवारजनों की उसमें भूला था, लेकिन जब उसका साथ छोड़ दिया महाराज, तब गजेंद्र को बहुत वह बहुत बड़ा आघात पहुंचा। और उसने विचार किया कि सत्य कहा है किसी ने कि संसार में कोई किसी का नहीं है। और विचार करने लगा कि स्वार्थ रथ संसार की, यही पुरानी रीत। सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब यार हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अब गजेंद्र को उस वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यही भाव गुरु नानक जी भी कहते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा भाव है उनका कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो,
को काहू को नाही। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। लेकिन विपत पड़त सब ही छाड़त, को न आवत नेरे। संसार कैसा है? बोले अपने से ही जो है, हमारे पास बड़ा सामर्थ्य है तो चार लोग आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि यह समर्थशाली है, ये जान करके। लेकिन वही जो चारों तरफ से सुख में घेर के बैठे रहते थे, विपत पड़त सब ही छाणत, विपत्ति के आते ही सब अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। को न आवत नेरे, फिर कोई साथ नहीं देता है। अब उसको बहुत ज्यादा दुख कष्ट हुआ, परिवारजनों को जब देखा कि यह मरने के लिए छोड़ करके मुझे जा रहे हैं, यह तो अपने रास्ते चले गए, मैं तो अब इसी जल पर हूँ, यह ग्राह मुझे खींच रहा है, अब मुझे बचाने वाला कौन है? तब उस समय अंत में जब लगा, बोले कि गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पुकारा कब? बोले जव भर सूण रही जल बाहिर, जव भर सूण रही जल बाहिर, तब हरि नाम उचारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब केवल मात्र सज्जनों जव भर उसकी सूंड बची थी, अब वह भी डूबती तो उसके प्राण चले जाते, तब उसको हरि याद आए, तब हरि नाम उच्चारायण। तब वह परमात्मा को याद करता है कि जिसने भी इस जगत को बनाया है, जो सबका स्वामी है, उन पर ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, मैं उनको बुलाता हूं, वह मेरी रक्षा करे। जब गजेंद्र ने इस प्रकार निर्विशेष रूप से परमात्मा का सुमिरन किया, परमात्मा को याद किया, परमात्मा को करुण पुकार किया, तो बोले ब्रह्मादि देवता भी जो नाम रूप रखने वाले हैं, वह विचार कर रहे थे कि मेरा नाम ले तब मैं जाऊंगा, यहाँ पर नाम किसी का नहीं लिया। बस उसने बस इतना ही कहा कि जो जगत के स्वामी है, जो जगत के आदि कारण है, वही मेरी रक्षा करें। अब भगवान नारायण, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं ना, उनका कोई नाम भी नहीं है, नाम का तो अनंत नाम है, लेकिन वह नामी भी हैं अनामी भी हैं, सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं, आकार वाले भी हैं निराकार वाले भी हैं, तो वह परमात्मा कहना ही क्या। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रभु बैठे थे वैकुंठ पर, भोजन की थाल सामने थी, माता लक्ष्मी निवेदन कर रही थी प्रभु पाइए। लेकिन उसी समय इधर हरि को पुकार लिया गजेंद्र ने, भगवान उठ खड़े हुए और माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया नारायण के, बोले हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी, थी सुनी गजराज। आहा, देखिए इसीलिए भगवान को करुणा का समुद्र कहा जाता है। कितनी करुणा है, और अकारण करुणा। अभी गजेंद्र जो था केवल हरि इस प्रकार पुकारा ही था कि भगवान लक्ष्मी माता से बताने लगे कि मैं जा रहा हूं हाथी के पास, गज के पास। तो हाथी का हाथों लक्ष्मी जी ने सुना। जब तक हाथी बोलने में कितना समय लगता है, जब तक थी उच्चारित होता कि भगवान गजेंद्र के सम्मुख पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जव भर सूण रही जल बाहिर, क्योंकि जव मात्र सूण बची थी सज्जनों, पल भर की भी देरी नहीं किया प्रभु ने और हरि अवतार लेकर के वहां पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि महाराज उसने किसको पुकारा? बोले कि उसने पुकारा भगवान को। गजेंद्र ने
यह गजेंद्र बस की कथा नहीं है, यह सब हम संसारियों की ही कथा है। हम सब बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तब परमात्मा को फिर पुकारते ही है। बड़ा सुंदर भाव है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज अपनो बल परख्यो, जब लगी गज अपनो बल परख्यो, नेक सरयो नहीं काम, निरबल होई बल राम पुकारो, तब प्रभु धाये आधे नाम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल है उसी के बल है। कौन सबके बल है भाई, तिनके से लेकर ब्रह्मा जी के तक जितना भी बल है, सबई बलम बलिनाम चा परेशान। प्रहलाद जी ने बताया था ना पिताजी को कि महाराज, तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक उसी का तो बल है। तो कहते हैं कि वह बलराम ही सबके बल है। लेकिन जब कोई अपने आप को बलशाली ना समझे, क्योंकि इसमें द्वैत नहीं है। कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। या तो मैं हूं बलशाली, या फिर भगवान है बलशाली। तो वस्तुतः सत्य क्या है, भगवान है बलराम। तो लेकिन गजेंद्र भी पहले अपने को बलशाली ही समझ रहा था। वैसे ही हम सब पहले अपने में अहम में रहते हैं, तो भगवान से दूर रहते हैं। भगवान भी पास में रहते हुए भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन दिखाई सुनाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब वह अहम चला जाता है तो भगवान दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे ही जब अहम भी गजेंद्र का गया तो भगवान सामने प्रकट हो गए भैया। अब हरि जी आ गए। इतना सुंदर स्वरूप प्रभु का, गजेंद्र के नेत्रों से आंसू चलने लगे कि वाह रे प्रभु, वाह रे दीनानाथ, दीनों के नाथ, अनाथों के नाथ, आपकी करुणा अपार है, धन्य है। मैंने केवल एक पल की करुण पुकार किया और आप बैकुंठ से यहाँ पर तत्क्षण आ गए। और जो मेरे परिवार जनों को जिनको मैंने पूरा जीवन दिया, वो यहीं से लौट करके चले गए। वस्तुतः आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही सबके परमात्मा और परमपिता हैं। ऐसा जो है स्मरण करता है गजेंद्र और विचार करता है कि भगवान आए हैं तो मैं अब किस प्रकार से इनका स्तवन करूं, इनका स्वागत करूं, क्या दूं मैं इनको, क्या प्रदान करूं। रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्ति तोभ्यं जगदीश्वराय, आभीरवामनयनाहृतमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्ण गृहाण। क्या दूं, विचार किया कि अगर मैं इनको धन देने का विचार करूं, सोचूं, तो धन की जो अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी, तो इनकी पत्नी है। तो बोले अगर मैं इनको रत्न राशि प्रदान करूं, तो रत्नाकर, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। तो रत्नाकर समुद्र तो इनका निवास स्थान है, वहीं पर भगवान रहते हैं। तो इनको मैं क्या दूं। विचार में आया कि हाँ एक चीज है जो इनके पास नहीं है। बोले क्या। तो बोले आभीरवाम नयनाहृतमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्ण गृहाण। इनके पास मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मन तो भक्तों में चुरा लिया है। इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं जिनका जो है भगवान का मन उन्हीं में रमा रहता है। इनके पास मन थोड़ी रहता है। तो इनको मन प्रदान किया जाए। तो मन भी एकादश इंद्रिय का जो है तो संज्ञा मन को दी गई है। तो मानो एकादश इंद्रिय रूप मन रूपी सुमन भगवान के चरणों में गजेंद्र ने समर्पित कर दिया कि महाराज इसी से मैं स्वागत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पशु हूँ। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं।
भगवान महाराज बड़े प्रसन्न हुए और गजेंद्र की पीड़ा देखी ना गई। उन्होंने गजेंद्र को पकड़ करके बाहर जल से निकाला और अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का मस्तक विदीर्ण कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। आह, गजेंद्र अब पीड़ा से मुक्त हो गया। अब भगवान के निर्मल स्वरूप का दर्शन करने लग गया। ऊपर से महाराज ऐसी भगवान की करुणा कृपा देख करके बड़ी बड़ी देवता लोग भी ऊपर से महाराज पुष्प वृष्टि करने लगे कि वाह रे परमात्मा, तेरी अलौकिक लीला। बड़े बड़े ध्यानी योगी लोग जो निरंतर कई कई लाख वर्ष तेरी तपस्या में बिता देते हैं और धन्य है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है ना, इसको जानना असंभव है। भगवान ने जब इस प्रकार लीला किया, एक पशु को इस प्रकार कृपा किया, तो देवता लोग पुष्प सुमन वृष्टि करने लगे, सुंदर ढोल नगाड़े बजाने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे कि जय हो प्रभु आपकी जय हो, सदा जय हो, भक्त वत्सल भगवान आपकी सदा जय हो, बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर भाव है भाई, है ना, भगवान की अलौकिक लीला है। समय भी हो चुका है, नहीं कथा तो बड़ी सुंदर है। और तो गजेंद्र के पहले ग्राह को भगवान ने अपने धाम भेजा है भाई, इसकी भी कथा बड़ी सुंदर है। हम अगले दिवस इस पर चलेंगे, प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक, ठीक है ना। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पूर्वी जी, गणेश झा जी, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी, हमारे अखिलेश जी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, हमारे संत जी हैं राघव जी, और उनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुप्रभा जी नहीं दिख रही हैं। कोई त्योहार है क्या भाई? वैभव जी हैं, और राजा राम जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, मोहित जी हमारे हैं, और सिमरन शर्मा जी हैं, ठीक है, और त्रिलोकी नाथ शुक्ला जी हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे राधे राधे गुरु। चंद्रभान वैद्य जी भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत दिनों से श्रोता बने हुए हैं भाई, विद्यालय पर प्रवेश नहीं ले रहे हैं, क्या बात है। चलिए सुनाइए। स्वयंभुवश्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुता यत्र विश्वसजां सर्गो मनोन्यानन्दवश्वानः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। घुस जाइए है ना। मनोनन्यानोदस्वनः, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी झा जी, राधे राधे। यावद् भ्रियेत जठरम् यावत् स्वत्वं हि देहिनाम् यावद् भ्रियेत जठरम् ता यावत् सत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। भगवन् श्रोतुमिच्छामि भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मं सनातनम् वर्णाश्रमाचारयुतम् वर्णाश्रमाचारयुतम् यत् पुमान् विन्दते परम्। भगवन् श्रोतुम् इच्छामि नृणाम धर्मं सनातनम् वर्णाश्रमाचारयुतम् वर्णाश्रमाचारयुतम् यत् पुमान् विन्दते परम्। क्वेदम्बपुहकच्वय क्वेदम्बपुह क्व च भय
सुकुमार में तत्वेता प्रमत कृत दारुण यातनाश्च आलोचितो हि विषयो यमभूतपूर्व क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब क्वाहं रजः प्रभवैष तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यनमेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर राधे राधे गुरु जी, क्या मैं राधे सुन राधे सकता गुरु हूँ? जी। राधे राधे जो गुरु जी। राधे राधे। क्या बात है वैभव जी? पाहम ब्रजे प्रभरईश तमोधिकस्मिन् जाते सुरेतर कुले क्वे तवानुकम्या न ब्राह्मणो न ते भवेस्य न वैरमाया यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकर प्रसादम् भगवच्छोतुम् इच्छामि नृणं धर्म सनातनम् वर्णाश्रमाचारयुतं यत् प्रमाण विन्दते परम् यावत् भ्रेत जठरम् तावत् स्वत्वं हि देयिनाम् आदिकं योऽभिमन्यते स तेनो दण्डमर्हति यावत् भ्रेत जठरम् तावत् स्वत्वं हि देयिनाम् अधिकं यो अभिमन्यते सस्तेनो दंडमर्हति। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाए। जी गुरु जी। राधे। भगवच्छोतुमिच्छामि निराम धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परं समोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भगवच्छ्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परं शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतं स्मृतं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। न शिष्यानुबध्नीत ग्रन्थान् विभाव्यते बहु नाम व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानादभिक्वचित्। तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्याथ कार्तिके चतस्रिष्वष्टकासु हेमन्ते शिशिरे यथा स्वयंभुवस्य च गुरोर्वंशोऽयं विस्तराच्छ्वचा यत्र विश्वसिनां सर्गो मन्युन्यावदस्व नः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम।
भगवच्छोक्तुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम् शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् नाशिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभते क्वचित् यावद्म्रियेत जठरं तावत् सत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। जी गुरु जी प्रणाम राधे। हाँ ठीक है, प्रभा नहीं जुड़ी हैं, ठीक है। और ऋचा पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युता तत्त्वम् सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् नाशिष्याननुबन्धनीत् ग्रन्थान्नैवाभयषेद बहून् नावाख्यामुपयुज्येत नारम्भानारभेत् क्वचित् स्वयंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराक्षुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्यवदश्वना। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे।